बांदा से खबर है जहां पर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां महिला के परिजन डिब्बे में सांप लेकर जिला अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि महिला घर में मिट्टी समेट रही थी, उसी बीच एक सांप ने उसे डस लिया। घर वालों ने सांप को भागने नहीं दिया बल्कि तुरंत उसे पकड़कर डिब्बे में भर लिया। डिब्बे में भरे सांप को लेकर परिजन डॉक्टरों के पास पहुंच गए, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर ने महिला को भर्ती कर लिया है और इलाज शुरू कर दिया है। वहीं महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। क्या नाम है बेटा, किस गांव से आई हो? मेरा नाम दिव्या है, ग्राम दतरौली से आए हैं। मेरी चाची मिट्टी समेट रही थी। क्या नाम है चाची का? चाची का नाम है इंद्रानी। हाँ। ग्राम दतरौली की रहने वाली हैं। इनको मिट्टी समेटते टाइम इनको सांप हाथ में उंगली में लिपट गया है, तो उसको चाची को काट लिया है सांप ने। फिर सामूहिक सारे लोग आए, फिर उनको सांप को पकड़ा गया, प्लस सिनवारी अस्पताल में ला के उनका इलाज हुआ। फिर वहाँ से इधर के लिए भेजा गया है, बांदा के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। तो फिर यहाँ जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट उनका चालू है और सांप को डिब्बे में भर के लाया गया है। क्या है पूरा मामला? अभी दतरौली थाना चिल्ला बांदा से एक महिला को लाया गया है। इनकी उम्र करीब 30-35 वर्ष है और ये बता रहे हैं कि एक सांप ने काटा है और सांप को डिब्बे में बंद करके लाए हुए हैं और ऐसा प्रतीत होता है सांप जहरीला नहीं है। मरीज को भर्ती कर दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। धार जिले के निसरपुर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम विशाल धाकड़, एसडीओपी सुनील गुप्ता, थाना प्रभारी राजेश यादव, चौकी प्रभारी रवि वास्के के साथ साथ ग्राम कई गणमान्य नागरिक, पंचायत सरपंच मौजूद रहे। बता दें, आगामी त्यौहार गणेश की स्थापना के पश्चात आनंद चतुर्थी को झांकियों का करवा निकलता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग देखने आते हैं, जिसको लेकर सभी अधिकारियों ने पांडाल कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रूट प्रोग्राम आदि को लेकर जानकारी ली। जिसके बाद पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों का भी ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार होने के चलते प्रशासन ने सभी से अपने अपने त्योहारों को शांतिप्रिय तरीके से मनाने को कहा और पहुंचे अधिकारियों को भी रास्ता, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को सुचारू रूप से लगाने के आदेशित किया। शांति समिति की बैठक में सभी समुदाय के लोग आए भारी संख्या में और सभी के साथ शांति वार्ता की गई। हिंदू समुदाय ने बताया उनका जो झांकियों का रूट क्या रहेगा, गणेश चतुर्थी पे क्या प्रोग्राम रहेगा और अनंत चौदस पे क्या प्रोग्राम रहेगा। साथ ही साथ मुस्लिम भाइयों ने भी बताया कि उनका जो ईद का जुलूस रहता है उसका रूट क्या रहेगा और ईद के त्योहार के दिन क्या क्या वो किस तरीके से मनाएंगे। और दोनों ग्रुपों में आपसी संवाद हुआ और शांति से सभी चीज संपन्न हुई। प्रशासन किस तरीके से सहयोग करेगा अथवा प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं दोनों समुदाय की, वो समुदायों ने बताई। प्रशासन और पुलिस पूरी कोशिश करेगा कि शांति पूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाए और जो भी मदद प्रशासन से हो सकेगी, चाहे वो कानून व्यवस्था बनाने में हो या सुविधाएं उपलब्ध कराने में हो, जैसे कि लाइट हो या फिर एनवीडीए की तरफ से बाकी सुविधाएं हो, सड़क में गड्ढे का भराव हो और अन्य सुविधाएं, वो सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बांदा में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की शिकायत को लेकर मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी बांदा से कार्रवाई करने की मांग की है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि मानक विहीन सड़क और नाले का निर्माण कराकर ठेकेदार मनमानी करने पर तुला हुआ है। गायत्री नगर के रहने वाले लोगों ने बताया कि नाले का निर्माण किया जा रहा है, उस पर मानक विहीन कार्य करवाया जा रहा है, न ही डस्ट डाली जा रही है और न ही निर्माण कार्य की उचित सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। मना करने पर धमकी मिलती है, शासन से आदेश लेकर आओ। वहीं सड़क के अंदर मोहल्ले के लिए जाने वाले रास्ते पर डिवाइडर कट नहीं छोड़ा गया, जिसके कारण आने जाने वाले लोगों और विद्यालय आने जाने वाले छोटे बच्चों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है।
राम बिहारी साहू, कहाँ से आए हैं आप लोग? ज्ञाति नगर शहर बांदा से। अच्छा ये बताइए किस तरह की समस्या होती है आप लोग यहाँ पर समस्या आए ये हैं? है कि लोक निर्माण द्वारा जो है कार्य किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा मनमानी ढंग से। एक तो ठेकेदार काम कर रहा है वहाँ पे सही ढंग से ना डस्ट डाल के काम कर रहा है, नाला बना रहा है, सब चीज़ कर रहा है। ऊपर से बस्तियों के अंदर जहाँ जहाँ भी रास्ता है विद्यालय जाने के लिए, बच्चों के जाने के लिए, वहाँ डिवाइडर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि आपको जो दिखाई दे वो करिए। आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं और इसके बाद जो है जो होगा तो फिर फुटपाथ पे आंसर मिल पाएगी। अच्छा मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि हर जगह डिवाइडर बनाए जाए, जो जो रास्ते डिवाइडर कट। और कहाँ से आए हैं आप अनिल लोग? कुमार है, मैं संगम गार्डन का ऑनर बोल रहा हूँ। उसके सामने एक गली है जिसमें से वहाँ डिवाइडर नहीं छोड़ना है। हम लोग कह रहे हैं कि डिवाइडर यहाँ पे छोड़ दो, वो कह रहे हैं डिवाइडर नहीं छोड़ेंगे, आप ऊपर से परमिशन लेके आइए तब हम डिवाइडर छोड़ेंगे। अच्छा क्या PWD के द्वारा बनी है क्या रोड वहाँ पर? अच्छा तो और क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि वो मोहल्ला वासियों को दिक्कत ना हो। बच्चे आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, राउंड ट्रिप पे गाड़ी खड़ी होती हैं, उनको दिक्कत होगी रोड क्रॉस करने के लिए। 200 मीटर उधर 200 मीटर इधर के बीच में कहीं डिवाइडर नहीं दे रहे हैं। किसी अधिकारियों को अभी तक आपने सूचित किया? जी SDM साहब को अभी नोटिस दिया जिलाधिकारी को। अच्छा इसके पहले आप लोगों ने कहीं नहीं, शिकायत करी थी? अभी तक जब तक हमारे सामने नहीं आया तब तक हमने कहीं कुछ नहीं किया। अच्छा क्या कुछ मांग करते हैं आप लोग? हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ एक डिवाइडर छोड़ दिया जाए। कट जाए जी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत और हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू दास ने सोशल मीडिया पर अपील की है। महंत राजू दास ने कहा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य और प्रेमानंद महाराज जो दोनों ही महापुरुष श्रेष्ठ हैं, ऐसे में उनके समर्थकों का आपस में भिड़ना और एक दूसरे पर टिप्पणियां करना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, सभी संत और महापुरुष पूजनीय हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर अनावश्यक विवाद से बचना चाहिए। सोशल पे देख रहा हूं कि दो महापुरुषों को लेकर चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो आपस में लड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोनों महापुरुष अपने आप में श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक भक्ति के क्षेत्र में, समाज को उपदेश देने के क्षेत्र में और एक विद्वता के क्षेत्र में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि देश में तमाम विषय हैं जो रोज लब जिहाद, रोज धर्मांतरण चल रहा है, उस पर आप मौन रहते हो, चुप रहते हो और दो महापुरुषों के विषय में इस प्रकार से सोशल पे लड़ रहे हो, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हो। ये आप दोनों लोग कहने वाले कौन होते हो? अपशब्द, ये अच्छी बात नहीं है। मैं विनम्र अपील निवेदन करूंगा कि दोनों महापुरुषों के समर्थक इस प्रकार से बयानबाजी ना करें तो सनातन के लिए अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्जी। जय सिया राम। सोशल पे देख रहा हूं कि दो महापुरुषों को लेकर चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो आपस में लड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोनों महापुरुष अपने आप में श्रेष्ठ हैं, कोई किसी से कम नहीं है। एक भक्ति के क्षेत्र में, समाज को उपदेश देने के क्षेत्र में और एक विद्वता के क्षेत्र में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि देश में तमाम विषय हैं जो रोज लब जिहाद, रोज धर्मांतरण चल रहा है, उस पर आप मौन रहते हो, चुप रहते हो और दो महापुरुषों के विषय में इस प्रकार से सोशल पे लड़ रहे हो, एक दूसरे को अपशब्द कह रहे हो। ये आप दोनों लोग कहने वाले कौन होते हो? अपशब्द, ये अच्छी बात नहीं है। मैं विनम्र अपील निवेदन करूंगा कि दोनों महापुरुषों के समर्थक इस प्रकार से बयानबाजी ना करें तो सनातन के लिए अच्छा होगा। बाकी आपकी मर्जी। जय सिया राम। सोशल पे देख रहा हूं कि दो महापुरुषों वही हमीरपुर ग्राम रोजगार सेवकों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे से कार्य मुक्त कराए जाने की मांग का BTO राठ को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा योजना के संविदा कर्मियों और रोजगार सेवकों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने पर मनरेगा कार्यों में व्यवधान होने पर बहिष्कार किया। फैमिली ID बनाने, जॉब कार्ड सहित अन्य मनरेगा के विभागीय कार्यों में व्यस्त होने पर क्रॉप सर्वे के कार्यों से मुक्त रखने की मांग की गई। रोजगार सेवकों ने शासन के निर्देशानुसार जॉब चार्ट के अतिरिक्त अन्य कार्य न कराए जाने की भी मांग की। किस संबंध में खंड विकास अधिकारी राठ को ज्ञापन दिया जा रहा है? हम लोगों की जो ड्यूटी लगाई है क्रॉप सर्वे के संबंध में, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है कि हम लोग ये सर्वे नहीं कर पाएंगे। हम लोग महिला भी हैं, जेंट्स भी है,
जिसके हम लोगों के लिए इतने काम है तो होते हैं कि सुबह भी एक हमें एमएमएस करना पड़ता है, दूसरे टाइम भी एक एमएमएस करना पड़ता है, और ब्लॉक में भी कंप्यूटर पे भी ग्राम पंचायत में जाकर हमको हाजिरी देनी होती है, दस्तखत करने पड़ते हैं। फिर हम लोग कैसे खेतों में जाके ये सब सर्वे कर पाएंगे, इसलिए ये दे रहे हैं कि ये ड्यूटी हम लोगों की हटाई जाए। हम लोग नहीं करेंगे, जिसका काम उनको दिया जाए। हम लोग मनरेगा के संबंध में कितने सारे कार्य होते हैं, वही हमारे लिए बहुत हैं। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी, ग्राम पंचायत धमना। सेट कर लूँ थोड़ा सा। ब्लॉक अध्यक्ष कस्बा खेड़ा तेजपाल सिंह। शासन ने जिले स्तर से हमारी ई क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगाई गई है, जो सर्वदा गलत है। राजस्व विभाग में जो लेखपाल है उनको ये काम करना चाहिए। उनको भली भांति मालूम है कि कौन खसरा कहाँ पर है, कौन नंबर है। अब हम लोगों का हमें इतना काम है मनरेगा के अंतर्गत कि हमें इसमें हम काम नहीं कर पाएंगे किसी कीमत पर। आपसे हम वीडियो साहब के माध्यम से यही गुजारिश करते हैं कि इसका हम विरोध करते हैं, ये हम कार्य नहीं कर पाएंगे। वहीं अमरोहा जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से कुल 91 पुड़िया स्मैक बरामद की गई है। जब्त की गई इस स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 30,000 रुपये आंकी गई है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी जारी है। कल दिनांक 25 अगस्त को श्रीमान पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गजरौला थाना पुलिस द्वारा कस्बा गजरौला स्थित चूड़ियों के एक दुकान से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्त गण अबरार पुत्र इसरार और मोहित पुत्र मूलचंद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के कब्जे से 91 पुड़िया स्मैक बरामद किए गए, जिनका कुल वजन लगभग 57 ग्राम और अनुमानित कीमत 30,000 रुपये है। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त गण को शीघ्र ही माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। अन्य वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।